Hello friends, this is me Shyam Tiwari and I welcome you all to my official YouTube channel The Backbenchers Classes. फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ 14 जेपीएससी को लेकर क्लासेस को हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से। और इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर मेंस में जाएंगे और इंटरव्यू का भी कुछ कुछ प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। तो जैसा कि पीटी का बात है, हमारा फर्स्ट फेज़ होता है एग्ज़ाम। तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस पीवाईक्यू, सिलेबस पीवाईक्यू एंड देन फिर आपका बुक लिस्ट कहाँ से करें, ये तीन चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपके तैयारी के लिए। तो हम लोग सिलेबस पहले देख लेते हैं, उसके बाद आज कुछ हिस्ट्री का, इवन एंशियंट हिस्ट्री का, एंशियंट इंडिया का आप लोग को कुछ पीवाईक्यू मैं डिस्कस करूँगा जो 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी, बैकलॉग और 11 to 13 जेपीएससी में पूछे गए हैं। और उसके अकॉर्डिंगली, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंगली मैं बुक लिस्ट को भी आपको सजेस्ट करूँगा। आप एक बार चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पीवाईक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके बाद फिर कहीं आता है तो बुक लिस्ट आता है, क्योंकि आपको ये दोनों पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिलेबस जैसा कि आप सभी के पास अवेलेबल भी होगा, अवेलेबल नहीं है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का तो आपको सिलेबस जो है अपने पास रखना चाहिए। ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं। वैसे नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन का यहाँ पे रखा गया है जो वेटेज है वो, जिसमें एंशिएंट से 5 क्वेश्चंस होते हैं, मिडिएवल से 5 क्वेश्चंस होते हैं और मॉडर्न से 5 क्वेश्चंस होते हैं। जियोग्राफी से बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन हो गए आपके। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन हो गए। देन इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। फर्दर इसका बाइफर्केशन भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग जब इकोनॉमिक्स पार्ट को डील करेंगे तो देख लेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चंस होते हैं। देन झारखंड स्पेसिफिक भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज से 10 क्वेश्चंस होते हैं। वैसे पेपर 1 में झारखंड स्पेसिफिक 10 क्वेश्चंस हैं। वहीं अगर आप पेपर 2 में चाहोगे तो वहाँ पे एक झारखंड का ही वो पेपर पूछा जाता है, झारखंड से ही रिलेटेड होता है, जो पूरे 100 क्वेश्चंस का वो सेट होता है। तो वो उस पर भी हम लोग जाएंगे इन आवर लेटर पार्ट ऑफ आवर वीडियोज़। देन अगर जी पार्ट की बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स होते हैं, यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि नोबेल प्राइज़ से पूछ लिया जाता है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस होते हैं, डेज थीम से होते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, कहाँ पे हेडक्वार्टर है वो पूछ लिए जाते हैं, एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। मतलब करेंट इवेंट्स में जो जो हो रहे हैं वहाँ से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। और कुछ मिसलिनियस नेचर के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट पे बेस्ड होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे होते हैं, अर्बनाइजेशंस पे होते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से होते हैं, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज से होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को कंबाइन करके ये जो पेपर 1 होता है वो बनाया जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 15 क्वेश्चन का वेटेज है। यहाँ का एंशिएंट इंडिया के किस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम लोग आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं एक चीज़ कि ऐसा है कि जो एंशिएंट इंडिया है उसको मैंने कौन से बुक से फॉलो किया था वो आपको बताना ज़रूरी है। और क्योंकि मैं ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था इंटरव्यू में, मैं दूसरे बार इंटरव्यू में अपीयर किया हूँ
एक 7 to 10 JPSC का भी और अभी 11 to 13 JPSC में भी। तो जो बुक है एंशिएंट इंडिया के लिए, वो देखिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट इंडिया के लिए है, सेकेंड एडिशन एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, पूनम दलाल दहिया का, पूनम दलाल दहिया मैडम है, IAS मैम है, उनका ये लिखा हुआ बुक है। और ये आप परचेज़ कर लें, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूँ कि जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं JPSC में रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। तो वो कहीं ना कहीं मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर पूछे गए हैं आपके इसी बुक से। इवन 5 क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया से, तो उसमें तीन क्वेश्चंस जो हो रहे हैं वो आपके इसी बुक से आ रहे हैं। तो इसको आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। तो जैसे हम लोग बैकलॉग का देख रहे हैं, बैकलॉग पेपर में जो बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे एंशिएंट हिस्ट्री से। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है द मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स बिटवीन। ये ईयर दिया हुआ है, कौन से ईयर के बीच में मैच्योर फेज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो फॉल करता है। तो आप चीज़ों को देखिए, आपको मैं दिखलाता हूँ। इसी बुक का चैप्टर 2 का आप खोलोगे 2.2 पेज नंबर, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि मैच्योर फेज जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो 2600 to 1900, जो कि सेम ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे भी, वो लाई करता है। अगर प्री हड़प्पा की बात करूँ तो 3200 से लेकर 2600 BCE तक, और लेट हड़प्पा फेज़ की बात करूँ तो 1900 से 1300 BCE तक। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी बुक से। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ एंशिएंट इंडिया का। तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द वेदास इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लैक एंड वाइट। कौन सा वेदा है जो ब्लैक और वाइट में डिवाइडेड है। तो हमारा आंसर जो होगा वो यजुर्वेदा होगा। अगर मैं फिर आपको इसी बुक का रेफरेंस लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है क्वेश्चन। चैप्टर 3.5 में आप जाओगे 5वां पेज नंबर पे, तो आप देखोगे यजुर्वेद, ये यजुर्वेदा में जाओगे तो यहाँ पे है वाइट यजुर्वेदा एंड ब्लैक यजुर्वेदा। तो वाइट और ब्लैक में किसको डिवाइड किया जाएगा, यजुर्वेदा को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेना होगा। देन है थर्ड क्वेश्चन, द टर्म सर्वाख्याना इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट विच बुद्धिज़्म। कौन से सर्वाख्यान शब्द जो है कौन से बुद्धिज़्म का जो टाइप्स है वो कौन से टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जैक्टली इस बुक से तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे चीज़ें मिलते जुलते हैं। जैसे निकाय बुद्धिज़्म और हीनयान बुद्धिज़्म एक ही है। हीनयान को ही दूसरे टर्म पे निकाय बुद्धिज़्म कह दिया जाता है। तो इसका आंसर बोथ A और C होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं वैसे कि श्रावक्यान का अर्थ श्रावकों का वाहन, ठीक है, श्रोताओं का वाहन, यानी वे अनुयायी जो बौद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं। और अहर्त मतलब होता है जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, बनने की इच्छा रखते हैं, तो उनको श्रावक्यान कहते हैं। यह शब्द प्रायः महायान बौद्ध द्वारा उन प्रारंभिक या पारंपरिक बौद्ध परंपराओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें वे हीनयान कहते हैं, ठीक है। महायान बौद्ध ही जो है सो कि किसको हीनयान शब्द को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए अब आमतौर पर निकाय बुद्धिज़्म शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि हीनयान ऐसा थोड़ा सा मतलब डिग्रेडेड अपमानजनक वाला बात आ जाता था ना, अपमानजनक शब्द ये लग रहा है। तो इसके जगह पर
निकाय बुद्धिज्म शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो हीनयान का अर्थ निम्तर वाहन, लेसर व्हीकल्स जिसको बोला जाता है, शब्द महायान परंपरा ने दिया है। इस शब्द को भी किसने दिया है? महायान परंपरा ने दिया है, परंतु जिन पर यह लागू होता है वे स्वयं इसे स्वीकार नहीं करते। आज के विद्वान इसकी जगह निकाय बौद्ध धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए आप, ये दोनों हीनयान और निकाय जो है सेम ही है, और सर्वज्ञान जो है वो इन्हीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ की बात करें, द थ्योरी ऑफ ग्रेट इलेक्ट महासम्मता ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी इक्वेटेड टू थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ग्रेट इलेक्ट को इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ऑल्दो यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन भी हैं, बट मतलब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप फिर एक बार देख सकते हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यह विचार आधुनिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है, जैसे कि हॉब्स, लॉक और रूसो, ये सब इस चीज़ को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बताया है। ग्रेट इलेक्ट सिद्धांत का वर्णन बौद्ध ग्रंथों जैसे कि दिघ निकाय में मिलता है। इनमें बताया गया है कि प्राचीन काल में लोगों ने आपसी सहमति से एक श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति का राजा चुनना, ताकि समाज को कानून और व्यवस्था बनाए रखे। मतलब आज हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को चुनते हैं, उस समय भी इसी हिसाब से किसी एक व्यक्ति को जो श्रेष्ठ और योग्य होता था उसको चुना जाता था। तो उसी को ग्रेट इलेक्ट का सिद्धांत बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, और ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर फिफ्थ की बात करें तो महाभारत और रामायण की बात की गई है कि वर कॉलोनाइज ड्यूरिंग विच पीरियड। तो गुप्ता एज ही हमारा गोल्डन एज कहा जाता है ना, गुप्ता पीरियड को। इस समय बहुत सारे इपिक्स और बहुत सारे बुक्स का कंपाइलेशन किया गया था, तो ये गुप्ता एज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम लोग आ गए हैं, बैकलॉग ख़त्म हो चुका है, 11 JPSC की बात कर रहे हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स वाज अ टेराकोटा रिप्लिका रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लग डिस्कवर्ड। एक दो चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। एक प्लग को डिस्कवर किया गया है ना, हल को डिस्कवर किया गया है, तो हल बनावली में डिस्कवर हुई है। लेकिन वही अगर बात की जाती कि जुती हुई खेत, हल से ही खेत की जुताई होती थी, तो अगर जुती हुई खेत की बात की जाएगी तो वो कालीबंगन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लग का डिस्कवरी की बात की जा रही है कि कहाँ से टेराकोटा का रेप्लिका डिस्कवर हुआ है, तो वो बनावली होगा। और ये भी आप इसी बुक से ही रेफरेंस ले सकते हैं। आपका सेकंड चैप्टर का 15 नंबर पेज में बनावली का जो भी स्पेशलिटीज़ हैं वो दिए हुए हैं, और यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें कि जो प्लग है, क्ले मॉडल ऑफ प्लग, यहीं से डिस्कवर किया गया था, बनावली से। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 7th, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द न्योलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट बारूडीह लोकेटेड। अब इसमें बारूडीह की बात की गई है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। एक्चुअली ये साइट जो है बारूडीह, वो साहेबगंज का है। नहीं सॉरी, साहेबगंज नहीं, सिंहभूम। बारूडीह कहाँ पे है? सिंहभूम का है। सिंहभूम में पड़ता है बारूडीह। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ द एबव होगा। एक क्वेश्चन ये था जो 11 JPSC में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा था। एक्चुअली यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कोई करेक्ट नहीं है, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सी करेक्ट है। शायद इस क्वेश्चन को मतलब रद्द भी किया गया था 11 JPSC में,
पीटी के टाइम पे। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सही हो जाता है, जैसे संग्रहण, करवटिका हो जाता, देन रोनमुखा हो जाता, और देन स्थानीय हो जाता। एक्चुअली जो समग्रहणा होता है वो 10 विलेज को मिलाकर बनाया जाता है। ये 10 विलेज को, जो करवतिका होता है वो 200 विलेज को बना के होता है। देन द थर्ड इज द्रोणमुख, वो 400 विलेजेस को मिला के बनाया जाता है। और फिर होता है स्थानीय, जिसको लगभग 800 गाँवों को शामिल करके ये बनाए जाते हैं 800 विलेजेस। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये थोड़ा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए था क्वेश्चन में, जबकि असेंडिंग ऑर्डर के कारण यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रभावती गुप्ता वाज द रूलर ऑफ, कहाँ की रूलर थी प्रभावती गुप्ता? तो ये थी 6 ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, वाकाटका डायनेस्टी की थी। ठीक है, और ये भी रेफरेंस आप ले सकते हो कहाँ से? इसी बुक के चैप्टर नंबर 8 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रभावती वॉज मैरिड टू रुद्रसेना टू ऑफ रूलिंग वाकाटका डायनेस्टी इन दक्कन। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, प्रभावती रूल्ड द टेरिटरी एज रीजेंट ऑफ हर माइनर सन विद द हेल्प ऑफ हर फादर। ठीक है, तो वाकाटक जो डायनेस्टी था उसको रूल की थी प्रभावती देवी, प्रभावती गुप्ता एक्चुअली। ठीक है, तो ये आप इसी बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 11 जेपीएससी का लास्ट क्वेश्चन था। संगम टेक्स्ट तोलका पीएम इज़ अ वर्क ऑन। जो तोलका पीएम है वो किस चीज़ पे लिखा हुआ है? तो तोलका पीएम में ग्रामर पे जो है वो है ये बुक, तमिल ग्रामर एक्चुअली। तो ये भी आप ले सकते हैं, इसका रेफरेंस चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 30 से 30। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ओनली द तोलका पीएम तमिल ग्रामर बाय तोलका पीआर सर्वाइव्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मिल जाता है सेम क्वेश्चन, मतलब सेम आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है 11 जेपीएससी का। नेक्स्ट आता है 7 जेपीएससी। 7 जेपीएससी की बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन। मतलब बोल रहा है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मौर्यन एम्पायर का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नियर पेशावर एरिया, वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन? तो वो खरोष्टी स्क्रिप्ट था उसका। अब ये कहाँ से मिलता है? तो सेम अगेन इसी बुक से मिलता है ना। लेकिन अगर आपको बताऊं तो चैप्टर है 6 चैप्टर, पेज नंबर 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में ही कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये हुआ नॉर्थ वेस्टर्न, शहबाजगढ़ी और मनसेरा जो है ये एरिया जो है आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो रेफरेंस मिलेगा आपको वो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज मैंने ले रखा है, जो कि क्लियरली मेंशन है कि शहबाजगढ़ी एंड मनसेरा, वहाँ पे स्क्रिप्ट क्या था? खरोष्टी स्क्रिप्ट था, शहबाजगढ़ी एंड मनसेरा का, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही पढ़ते थे। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट यहाँ पे है। तो 6 चैप्टर से आप इस क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हैं। देन है अगर 12th की बात करें
तो चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड एज, तो चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम को और क्या कहा जाता था, तो लोकायत सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, लोकायत। इसका भी रेफरेंस इस बुक से आप ले सकते हैं बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 10 का 34 पेज नंबर पे आप इस चीज़ का एकदम साक्षात देख सकते हैं कि चारवाक या लोकायत, हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, हेट्रोडॉक्स वैसा स्कूल था जो नास्तिक था, जो वेदास के अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो ये चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम है जिसको लोकायत सिस्टम कहा जाता है। 12th भी हो गया। देन 13 की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे सातवाहन, वकाटक और चालुक्य, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था कि कौन सा डायनेस्टी कब आया। तो इसका आंसर वैसे ए ही होगा, ABC। ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है और इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसी बुक में 2 चार्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एक एंशिएंट इंडिया का मैप है और एक मतलब मैप इन द सेंस कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू बताया गया है ना, कि कौन सा डायनेस्टी कब आया, माइंड मैप आप कह सकते हैं। तो 2 दिया जाता है इस बुक के साथ, एंशिएंट और मिडाइवल, दोनों के लिए अलग अलग माइंड मैप्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि सातवाहन की बात की गई ना, तो सातवाहन ये फेमस मतलब शुरू होता है 1006 से। ठीक है, 106 से, 1006 मैं बोल रहा हूँ, 106 से शुरू होती है सातवाहन। देन है वकाटक डायनेस्टी, 250 CE से शुरू होगा। देन है चालुक्य, यही तीनों पूछा गया था, जो कि 535 ईस्वी से शुरू होती है। तो ये आप देख सकते हो कि क्रोनोलॉजिकली जो है यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसी को पूछा भी जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज, ईस्टर्न इंडिया में इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन की बात की जा रही है ईस्टर्न इंडिया में। तो ये अगेन इस क्वेश्चन का रेफरेंस आप इसी बुक से ले सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 में दी हुई है। ठीक है, आप देखिएगा चैप्टर नंबर 7 का 35 पेज नंबर पे, अकाउंट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे, और इसी को नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़िएगा तो ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे ताम्रलिप्ति, और फिर अराकमेडू तमिलनाडु में आप देखिएगा तो क्या है, एक सी पोर्ट था। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से रेफरेंस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है 15, अ हिस्टोरिकल वर्क, गौडवाहो एक हिस्टोरिकल वर्क है, लाइक कलहंस राजतरंगिणी वॉज रिटन बाई, मतलब जो राजतरंगिणी है उसको कलहन ने लिखा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गौडवाहो को किसने लिखा है, तो गौडवाहो को वाकपति द्वारा जो है इसको लिखा गया था, गौडवाहो को। तो ये थोड़ा इस बुक में मुझे रेफरेंस इसका नहीं मिला, बट ऑल्दो अगर थोरोली पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं इस बुक से ये भी रिलेट करता है। देन 16 क्वेश्चन, द बिगेस्ट हड़प्पा साइट। अब यहाँ पे आ जाता है क्या, 7 JPSC ख़त्म हो गया, अब 6 JPSC के क्वेश्चंस हैं। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, तो राखीगढ़ी हम सभी को पता है, और इसका भी रेफरेंस आप इस बुक से ले सकते हो। 2nd चैप्टर में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राखीगढ़ी की बात की गई है। और ये जो है ये पॉइंट में आपको मिलेगा कि मेकिंग इट द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एंड टाउन इन द वर्ल्ड।
ठीक है। 350 हेक्टेयर्स में फैले हुए थे, 350। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन से कौन सा ट्राइबल असेंबली जो है एसोसिएटेड है? सभा, समिति, विधाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का भी रेफरेंस इस बुक से मिल जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 में ये आपको दिया हुआ है, सभा, समिति, विधाता, गणा, ये सब और भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने लिख रखा था, वैसे जुडिशियल फंक्शन को देखता है सभा। नेक्स्ट अगर 18 की बात करें तो यमका, मतलब यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक। कौन से बुद्धिस्ट पिटक, बुद्धिस्ट का पिटक जो है उसमें कौन से पिटक से यमक बिलोंग करते हैं? तो यमक जो है अभिधम पिटक से करते हैं। और इस क्वेश्चन का भी आप रेफरेंस इसी बुक से ले सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 5 खोलते हैं, पेज नंबर 5, तो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए 3 पिटक की बात की गई है यहाँ पे, विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक में यमक यहाँ पे दिया हुआ है कि यमक जो है कहाँ से बिलोंग करता है? अभिधम पिटक से। देन 19th क्वेश्चन की बात करें तो चाइनीज़ पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी वाज, तो सुंगयून है, सुंगयून जी एक चाइनीज़ पिलग्रिम है जो अर्ली 6th सेंचुरी के अराउंड पहुँचे थे। ये भी इस बुक में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर चीज़ को मतलब नहीं लाया हूँ। अगेन द चालुक्यन रूलर पुलकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्षा वाज इन द ईयर, तो 618 AD में जो है पुलकेशिन 2 ने जो है, पुलकेशिन 2 ही है जो हर्षा को हराया था। तो ये रहा 20 क्वेश्चंस जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से था। नेक्स्ट कड़ी में हम लोग ट्राई करेंगे कि मिडाइवल इंडिया के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसी हिसाब से हम लोग आगे फिर बढ़ते रहेंगे। तो PYQ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। PYQ को देखिए और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पूछा कहाँ से जा रहा है। तो इस बुक का एंशिएंट जो है, एंशिएंट हिस्ट्री, अगर आप इस बुक का चैप्टर 1 से 10 तक पढ़ जाते हैं बढ़िया से, तो 5 के 5 क्वेश्चंस आप ज़रूर कर पाएंगे। 5 नहीं कर पाए मान लो तो 4 तो मतलब नो डाउट है आप करोगे ही। तो इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि आप कहाँ से पढ़ें, कौन से चीज़ को हिट करें, कहाँ से पूछा जा रहा है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो 14 JPSC का प्रिपरेशन बहुत मन लगा के कीजिए और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।